गणेशाय ही नमः। आज का जो अपना प्रमुख विषय है ज्योतिष फलित वाला विषय है और आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अपने जो राशियों के क्रमबद्ध तरीका है, क्रम तरीका से आज हमने जो राशियां लिखी हुई है तो यहाँ पे लिखी हुई है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि यहाँ पे लिखी हुई है। और आज हम वर्ण, जाति, दिशा, संज्ञक पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जन्म पत्रिका में इनको लेकर फलादेश करने में अति आवश्यकता पड़ेगी अपने की। तो आज हम क्रम, संख्या, राशि, वर्ण, जाति, दिशा और संज्ञक राशि पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो अपना विषय है ज्योतिष फलित वाला विषय है, तो राशियां जो मैंने आपको बताई थी कि द्वादश जो राशियां होती है वो उसी ही तरीके से चलती है, क्रमबद्ध तरीके से चलती है। और ये यहाँ पे वर्ण जाति जो लिखी हुई है यहाँ पे, और ये दिशा लिखी हुई है, संज्ञक की लिखी हुई है जो मैंने पहले पढ़ा दिया। आप कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेष राशि है, यहाँ पे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि यहाँ पे विद्यमान है। और वर्ण जाति इसी प्रकार से चलेगी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इसी ही आधार से वर्ण जाति चलेगी। जो दूसरा फॉर्मूला है वो दिशा कैसे लिखते हैं, तो दिशा को आप याद भी कर सकते हो और दिशा निकालने का तरीका आप ज्ञात भी कर सकते हो और क्रमबद्ध तरीके से जान भी सकते हो आप। तो आज का जो प्रमुख विषय है पूर्व और चर संज्ञक, तो हम आज ये जानेंगे कि वर्ण जाति कौन सी है। जैसे आपको कोई किसी ने प्रश्न किया है कि वर्ष राशि कौन सी जाति की है, वर्ण जाति की है, तो आप क्या बताएंगे, वैश्य जाति की। जो यहाँ पे इसके आगे जो दिशा लिखी गई है, आपने किसी ने प्रश्न कर लिया कि मेष राशि कौन सी दिशा की स्वामी है, तो आप क्या बताएंगे, पूर्व दिशा की स्वामी है। ऐसा है कि यहाँ पे जो क्रमबद्ध तरीका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आज हम इसी तरीका को याद करेंगे। जैसे कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इसी ही क्रमबद्ध तरीके से हम ज्ञात करेंगे। और जो संज्ञक है यहाँ पे, जो संज्ञक मैंने पहले बता दिया था कि चर, स्थिर, दिशुभाव, चर, स्थिर, दिशुभाव, चर, स्थिर, दिशुभाव राशियां चलेगी। तो यहाँ पे ये वही राशियां लिखी हुई है, चर, स्थिर, दिशुभाव, चर, स्थिर, दिशुभाव, चर, स्थिर, दिशुभाव, चर, स्थिर, दिशुभाव, चर, स्थिर, दिशुभाव लिखी हुई है। अब जैसे ये दिशा होती है तो दिशाओं का ज्ञात करने का तरीका है कि जैसे मेष राशि पूर्व दिशा, वर्ष राशि दक्षिण दिशा यहाँ पे आ रही है, और मेष, वर्ष, मिथुन राशि पश्चिम दिशा, और कर्क राशि उत्तर दिशा। तो यहाँ पे जो आ गई पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इसी ही क्रमबद्ध तरीके से ये राशियां आएगी और राशि स्वामी आएंगे। तो जो मैंने बताया आपको कि राशि के साथ में राशि स्वामी पहले बता दिया आपको। और वर्ण जाति जो है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, इसी तरीके से चलेगी। जो यहाँ पे है तो आप यहाँ से मेष राशि पूर्व दिशा और वर्ष राशि दक्षिण दिशा, इसके बाद में मिथुन राशि जो है पश्चिम दिशा की स्वामी है, और जो कर्क राशि है उत्तर दिशा की स्वामी है। तो यहाँ पे जो तरीका लिखा हुआ है तो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से ये अपनी राशियां चलेगी। आज हमने ये ज्ञात किया है कि राशि, वर्ण जाति, क्षत्रिय, वर्ण जाति, दिशा संज्ञक, चर संज्ञक है, स्त्री संज्ञक है, दिशुभाव संज्ञक है। तो यह आज हम इसी ही तालिका के आधार से हमने ज्ञात किया है किस प्रकार से राशियां जमाते हैं और किस प्रकार से राशियों को लिखते हैं।
तो सर्वप्रथम जो है, तो यहाँ पे जो अब प्रश्न यह है अपना कि जन्म पत्रिका का फलादेश करते हुए समय अपने ये राशियां कब और वर्ण जाति कब और दिशा कब और चर संज्ञक है स्थिर संज्ञक है ये कब काम आएंगे, तो ये हम अगले विषय में जानेंगे। जब इसका सूत्र चलेगा, इसका टॉपिक चलेगा, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि चर जो मेष राशि है तो वर्ण क्षत्रिय जाति की है और पूर्व दिशा की स्वामी है और चर संज्ञक है, तो ये कब काम आएगी अपने, तो ये हम कब जानेगी जन्म पत्रिका के आधार से। आज का जो अपना प्रमुख विषय है ज्योतिष फलित संबंधित विषय है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।